friends, how are you? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, आज की वीडियो में आई एम गोना टीच यू ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर प्रीमियम क्रैश सेटअप. व्हाट आई मीन बाय प्रीमियम क्रैश, आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन समटाइम और निफ्टी एक बहुत अच्छी मूव आती है जिसमें हमारे जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो एक ह्यूज मूवमेंट देते हैं. मतलब कई बार 20 रुपए का प्रीमियम 100-150 रुपए तक चला जाता है. बट हम उस मोमेंटम को, उस प्रीमियम को कैच नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि कब मार्केट में मूवमेंट आ गई या कॉल साइड मूवमेंट आएगी या पुट साइड मूवमेंट आएगी और हम उस प्रीमियम को, मूवमेंट को कैच नहीं कर पाते हैं. आज की वीडियो में आई एम गोना टीच यू दैट स्ट्रैटेजी विच विल हेल्प यू टू कैच द मूवमेंट इन द ऑप्शन इन द एक्सपायरी के. अब उस ट्रेड को लेना कैसे, सेटअप को समझना कैसे, लेट अंडरस्टैंड इन द डिटेल. इस ट्रेड सेटअप को लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे रूल्स समझने हैं. डिटेल में रूल समझना, अच्छे से समझना, तब इस सेटअप से ट्रेड करना, जल्दी मत करना. ठीक है. एंट्री रूल क्या है इसमें? सबसे पहला रूल है नो ट्रेड बिफोर 12 PM. मतलब इस सेटअप से 12 बजे तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, 12 बजे तक वेट करना है. 12 PM तक हम सिर्फ वेट करेंगे, देन वी विल एंटर विद दिस हेल्प ऑफ दिस सेटअप. मतलब 12 PM तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है. स्टे आउट ऑफ द मार्केट टिल 12 PM टू अवॉइड अर्ली वॉलेटिलिटी. क्योंकि 12 बजे तक क्या होता है, मार्केट कई बार एक्सपायरी वाले दिन बहुत ऊपर नीचे करती है. तो अगर आप इस सेटअप से 12 बजे से पहले ट्रेड करोगे तो हो सकता है आपकी दोनों साइड का, मतलब आपको डीके लॉस दे जाए या आपकी ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी में आप स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप मार्केट से बाहर हो जाओ. तो इसलिए पहला रूल है इस ट्रेड सेटअप का कि नो ट्रेड बिफोर 12 PM. 12 PM से पहले कोई भी ट्रेड नहीं करना है. सो आफ्टर 12 PM, what you have to do, track ATM call and put premium. What I mean by ATM call and put premium is that suppose अभी निफ्टी चल रही है 24,450 पे, तो ATM आपकी कॉल बनेगी, जो कॉल बनेगी वो बनेगी 24,500, थोड़ी सी आउट ऑफ मनी, मतलब जो ATM बनेगी, और जो पुट बनेगी वो बनेगी 24,400, मतलब थोड़ी सी आउट एट द मनी. जो एट द मनी पुट कॉल बनेगी वो बनेगी 24,500 और जो पुट बनेगी 24,400. तो आपने क्या करना है, इस टाइम जिस रेट पे निफ्टी चल रही है उसकी थोड़ी सी आउट ऑफ मनी कॉल और आउट ऑफ मनी पुट को ट्रैक करना शुरू कर देना. ट्रैक मतलब देखना शुरू कर देना कि उसके क्या प्रीमियम चल रहे हैं, उसमें क्या मूवमेंट आ रही है, उसका प्रीमियम कैसे मूव कर रहा है. जस्ट नीड टू एनालाइज एंड ट्रैक. ठीक है. मॉनिटर करना है बहुत एटीएम कॉल एंड पुट प्रीमियम को. फिर आपको वेट करना है कि जब दोनों सी और पी का प्रीमियम कंबाइन होके 25 पॉइंट्स हो जाए, तब तक 25 to 30 पॉइंट हो जाए, तब तक आपको वेट करना है. व्हाट आई मीन बाय दैट, सपोज आपकी निफ्टी चल रही है 24,450 पे. ठीक है. आप 24,400 का पुट ट्रैक कर रहे हो. ठीक है. पुट ट्रैक कर रहे हो और 24,500 का कॉल ट्रैक कर रहे हो. मान लो पुट चल रहा है 15 रुपये पे और कॉल चल रहा है 17 रुपये पे. इन दोनों का टोटल प्रीमियम क्या हो गया, 15 और 17, 32 रुपीज़, 32 पॉइंट्स हो गया. आपको वेट करना है जब तक इन दोनों का कंबाइन प्रीमियम आपका 25 to लेके 30 के बीच में नहीं आया था. मतलब थोड़ी देर आपको मान लो डीके होने के बाद पुट का प्रीमियम आ गया 14 रुपये और कॉल का प्रीमियम आ गया 16 रुपये. तो दोनों का कंबाइन प्रीमियम क्या हो गया, 30 पॉइंट. ठीक है. तो आपको वेट करना है, आपको प्रीमियम को तब तक ट्रैक करना है, तब तक वेट करना है जब तक दोनों का कंबाइंड प्रीमियम आपका 25 to 30 पॉइंट, 30 के बीच में नहीं आया था. जब तक 25 to 30 अबव है वेट करो. मतलब जब से तब तक 30 अबव है दोनों का प्रीमियम, तब तक वेट करो. क्योंकि 30 अबव में क्या होगा, हमारे एसएल बड़े हो जाएंगे तो हमें वेट करना है. ठीक है. और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आजकल आई भी बहुत हाई चल रही है तो आपको 25 पॉइंट, ओटीएम पे भी 25 पॉइंट का प्रीमियम नहीं मिलेगा. तो उस दिन वो ट्रेड नहीं करना. जिस दिन इंडिया विक्स हाई है उस दिन ट्रेड मत करना. जिस इंडिया विक्स लो है तो आपको दोनों का प्रीमियम 25 to 30 मिल जाएगा बड़े प्यार से. ठीक है. तो add the premium of both ATM call and put and enter into the old trade only when the combined premium is less than 25 लिखा है, but आप 25 to
30 के बीच में अगर प्रीमियम है तो आप बाय कर सकते हो। मतलब अगर आपने मान लो कॉल का प्रीमियम चल रहा है 15 और 100 पुट का प्रीमियम चल रहा है 14, आपको दोनों का प्रीमियम टोटल मिला के मिल गया 29, तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में बाय कर लेना है। इक्वल क्वांटिटी से मान लो आपने 75 कॉल ली और 75 पुट ली, तो आपका इक्वल क्वांटिटी में दोनों को आपको बाय कर लेना है, दोनों के दोनों बाय कर लेने। ठीक है, ठीक है, आप ट्रेड में एंटर करके अब इसका टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लेना है आपको समझाती हूँ। ठीक है, इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए 15 से 20 पॉइंट, डिपेंड अपॉन आपने पेयर में कितने टोटल प्रीमियम लिया। सपोज आपने 29 रुपीज़ का प्रीमियम लिया, मान लो 14 रुपये की आपने कॉल खरीदी, 15 रुपये की आपने पुट खरीदी, दोनों का टोटल प्रीमियम हो गया 29, तो आप क्या करो 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के मतलब 19 पॉइंट का रिस्क लोगे। ठीक है, मान लो आपने लिया 12 रुपये की कॉल थी, 13 रुपये की पुट थी, टोटल प्रीमियम हो गया 25 पॉइंट, तो आप क्या कर सकते हो 7 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप 17 पॉइंट का रिस्क लोगे। ठीक है, तो आप दोनों पे कंबाइन कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे वो अब आपको मान लो आपका एसएल आपने लिया 25 पॉइंट का। ठीक है, आपने 25 पॉइंट का कोई दोनों का प्रीमियम लिया, आपका एसएल है 7 पॉइंट आपने छोड़ने और आपका एसएल है टोटल 18 पॉइंट। ठीक है, 18 पॉइंट का एसएल है, तो आपने 12 पॉइंट की कॉल ली और 13 पॉइंट की पुट ली, आपके पास 18 एसएल है, तो 9 पॉइंट दोनों में माइनस कर दो, जो बचा वो आपका एसएल, मतलब यहाँ पे आपका 3 रुपये का एसएल और यहाँ पे आप लगाओगे 4 रुपये का एसएल, मतलब 4 पे एसएल यहाँ लगा दोगे, 3 पे एसएल यहाँ लगा के छोड़ दोगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने एसएल को दोनों में माइनस करके सिस्टम में लगा के छोड़ देना है। मतलब आपने जितने भी पॉइंट का प्रीमियम लिया उसके ऊपर आपको 15 से 20 पॉइंट का रिस्क लेके यू विल लीव। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हो जाता है किसी एक कंडीशन का तो दूसरे को भी इमीडिएटली आपको एग्जिट कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि आप मान लो कॉल आपकी 2 रुपये की हो गई, पुट अभी भी 5-6 रुपये चल रही है, उसको भी निकाल दो, दोनों को इमीडिएटली निकाल दो। अगर एक का एसएल हिट हो जाता है दूसरे में कोई मूवमेंट नहीं आती है तो दूसरे को भी निकाल दो, नया पेयर बना लो। बट ये ना हो कि एक निकल गया आप दूसरा लेके बैठे हो, नहीं, एक निकल गया तो दूसरे को भी इमीडिएटली एग्जिट कर दो, पर दोनों पेयर इकट्ठे एग्जिट होंगे, अकेला एक भी एग्जिट नहीं होगा। तो जो भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, आपको दोनों पेयर इकट्ठे निकालने, और अगर आपको लग रहा है कि अभी मार्केट में और मूवमेंट आ सकती है तो नए एट द मनी पे पेयर बना लो और पुराने पेयर को इकट्ठा एग्जिट कर दो। ठीक है, अब टारगेट, अब ये आपकी हो गई कि आपको ये समझ आ गया कि आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है। अब बात करते हैं टारगेट की कि इस पेयर ट्रेडिंग में टारगेट कैसे सेट करना है। प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग, पहला आपका टारगेट होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड ऑफ फर्स्ट टारगेट। मतलब मान लो आपने 25 पे लिया, ठीक है, आपने 20 पॉइंट का एसएल लगाया, तो आपका एसएल क्या है 20 पॉइंट का, आपका 1:1 क्या हुआ 40, मतलब जैसे ही दोनों का कंबाइंड प्रीमियम में आपको 40 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, सॉरी 20 पॉइंट, 1:1 20 पॉइंट हो गया। मतलब मान लो आपने 25 पॉइंट पे दोनों खरीदे, जब ये 45 पॉइंट पे आ जाएंगे दोनों का कंबाइंड प्रीमियम, तभी आपको 20 पॉइंट का प्री प्रॉफिट होगा, मतलब तभी आपका 1:1 प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, पहला आपको बुक नहीं करना है, 1:1 पे बुक नहीं करना है, आपको ट्रेल करना है। मतलब जैसे ही आपको 1:1 का प्रॉफिट हो जाए, मान लो कि आपने 25 पे दोनों खरीदे और 45 आ गया दोनों, तो आप क्या करोगे, अपने स्टॉप लॉस को 15 पे ले आके दोनों का अपने प्रॉफिट को ट्रेल करोगे। क्योंकि अगर आपने पहले 1:1 पे बुक कर ले तो कोई फायदा नहीं है, हो सकता है आपको बाउजन मार्केट इतनी अच्छी हो 1:4 1:5 दे जाए, नो यू नेवर नो। तो आपको 1:1 पे बुक नहीं करना है, आपको ट्रेल करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपका प्रीमियम बढ़ता जाए अपने स्टॉप लॉस को इंक्रीज करते रहो, इस प्रॉफिट को ट्रेल करते रहो, और तब तक नहीं निकलना जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। मान लो दोनों का कंबाइंड प्रीमियम हो गया 45, अपने स्टॉप लॉस को 15 पे ले आओ। जैसे ही दोनों का कंबाइंड प्रीमियम हो गया 65, अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट 25 पे ले आओ। अगर दोनों का कंबाइंड प्रीमियम हो गया 75, अपने स्टॉप लॉस को 35 पे ले आओ या 45 पे ले आओ। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, तब तक ना निकलना जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इतना हो, सिस्टम आपको बाहर ना निकाले तब तक मत निकलना। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट इतनी बड़ी मूवमेंट दे जाती है कि जो 25 वाला आपने लिया होता है वो जाके आपको 100 150 200 रुपये पे भी का भी प्रॉफिट देता है। क्योंकि मार्केट जिस दिन कई बार मूवमेंट होती है, कई बार आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन
12-1 बजे के बाद 200-300 पॉइंट की मूवमेंट बड़े प्यार से निफ्टी में आ जाती है। सिर्फ ब्लू मून आती है, रोज नहीं आती है, हर एक्सपायरी पे नहीं आती है, बट बहुत बार आती है। और उस दिन क्या होता है, 25 रुपये वाला प्रीमियम 150-200 जाता है। अगर आप 1:1 पे निकल गए, आपने 40-45 पे प्रॉफिट निकल गए, तो आपको कोई फायदा नहीं है, आप मूवमेंट मिस कर दोगे। इस स्ट्रैटेजी का मेन मोटिव क्या है कि बिग मूवमेंट को कैप्चर करना, क्योंकि हम दोनों साइड क्यों बाय कर रहे हैं, हम कॉल और पुट क्यों बाय कर रहे हैं, हम कॉल और पुट इसलिए बाय कर रहे हैं ताकि हमें ये ना सोचना पड़े कि मूवमेंट किस साइड आएगी, जिस साइड मूवमेंट आएगी उसी साइड हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना और तब तक नहीं निकलना सिस्टम से जब तक दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट, मतलब जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, मतलब तब तक आपको इस पेयर ट्रेड से नहीं निकलना जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट है। मान लो आपका ये टोटल प्रीमियम हो गया 150, इससे क्या होगा, पुट मान लो आपकी मार्केट गिर गई तो कॉल रह जाएगी 1 या 2 रुपए की और पुट पहुंच जाएगी 25 वाली 150 रुपए की। तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है। ट्रेलिंग आप उसी लेग में कर सकते हो जो लेग बढ़ रही है, जो लेग नहीं कुछ कर रही उसको छोड़ दो, जो लेग बढ़ रही है, मान लो आपकी ये पुट वाली लेग बढ़ रही है या कॉल वाली लेग बढ़ रही है, जिस साइड में मूवमेंट आ रही है उस लेग को ट्रेल करते रहना, दूसरी लेग को छोड़ देना। जब इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दूसरी लेग भी निकाल देना। मतलब मान लो आपकी मार्केट बढ़ रही है, ठीक है, आपकी कॉल बढ़ती जा रही है, आप अपने कॉल को ट्रेल करते रहो, जैसे ही कॉल का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो अपने पुट को भी निकाल दो। पर ट्रेल उसी लेग को करना जिसमें मूवमेंट आ रही है, जिस साइड हमारी मार्केट की मूवमेंट आ रही है उसी साइड की मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करना, उसी साइड की मूवमेंट को ट्रेल करने की कोशिश करना। तो आपको क्या करना है, दोनों कॉल और पुट को तब तक नहीं निकालना जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होता। जल्दी मत करना। अवॉइड बुकिंग द पार्शियल प्रॉफिट अर्ली। अगर आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर आपको कोई फायदा नहीं इसका, क्योंकि हो सकता है मार्केट कितनी बड़ी मूवमेंट दे एक्सपायरी पे हमें नहीं पता। जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए निकल जाओ, बट जल्दी मत करना जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं होता। हो सकता है कई बार बहुत बड़ी मूवमेंट हो तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सको। तो आपने क्या करना है, 1:1 प्रॉफिट के बाद अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना है और ट्रेल करते करते अपने प्रॉफिट को तभी निकालना है जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो। अवॉइड बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट अर्ली, लेट द ट्रेड रन एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट। तो जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता जस्ट कीप राइडिंग। और राइड वही लेग करना जो लेग मूव करिए। अगर मार्केट बढ़ रही है तो कॉल मूव करिए तो कॉल को ट्रेल करते रहना, और अगर मार्केट गिर रही है पुट बढ़ रही है तो पुट को ट्रेल करते रहना। जो आपका जिस साइड मूवमेंट आ रही है उसी लेग को ट्रेल करना ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सको। ठीक है, उसके बाद मेन इसमें की पॉइंट समझ लो। डू नॉट रश इनटू ट्रेड बिफोर 12 PM। डिसिप्लिन एंट्री स्टॉप लॉस ट्रेलिंग विल मेक सेटअप इफेक्टली। वर्क बेस्ड ऑन ट्रेंड डे और वॉलेटाइल कंस्ट्रक्ट फॉलो बाय द एक्सेप्शन। मतलब जिस दिन मार्केट में मूवमेंट आएगी, अच्छी मूवमेंट आएगी, उस दिन आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। पर जिस दिन मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगी आपका ऐसा लिट हो जाएगा, आप चुपचाप उस ट्रेड से बाहर निकल जाना। बट एक और चीज़, इसमें उतना ही रिस्क लेना जितना आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो। ये ना हो कि आप बहुत बड़े बड़े रिस्क ले रहे हो, हज़ार क्वांटिटी ले रहे हो, नहीं। आइदर जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी कैपिटल है उतनी, मतलब जितनी आप कैपेसिटी है, जितना आप स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो उतना ही लेना। मान लो आपकी कैपेसिटी है 3,000 का स्टॉप लॉस फॉलो करने की, तो आप 150 क्वांटिटी लोगे, क्योंकि 20 पॉइंट का सेल लोगे तो आपको 3,000 का ही होगा। क्योंकि ये मत सोचना कि 25 रुपये या 30 रुपये है, बट ये सोचो कि अगर आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपकी क्वांटिटी में बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। तो उतनी क्वांटिटी लेना जितना आप एसएल को या जितने लॉसेस को आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस सेटअप को अच्छे से समझो और इस नेक्स्ट एक्सपायरी पे ट्राई करना। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी हर एक्सपायरी पे पेयर ट्रेडिंग देती हूँ, ये वाले सेटअप से ट्रेड देती हूँ कि आप कौन सी कॉल और बाय पुट बाय कर सकते हो, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरा प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन नाउ एंड यू कैन फॉलो इट विद द हेल्प ऑफ मी कि कौन सी कॉल और पुट आप बाय कर सकते हो 12 को। तो इस सेटअप को अच्छे से समझो, करो और देखो, और अगर आपको कुछ क्वेरीज होती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।